हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। माफ़ी चाहते हैं कि आपको इतना इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन हम क्या करें। हम पहले स्टोरी को लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर एडिट करते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेली पार्ट को लिखते हैं और डेली रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उसके लिए सॉरी, बट इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही कहानी को सुनते रहिए, हमको प्यार दीजिए। एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर लिसनर फॉर एवरीथिंग। तो चलिए इस कहानी के सफ़र को शुरू करते हैं। याशिका, यू आर ओनली माइन। अब आगे। शॉन ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम। दूसरी तरफ से एक भयानक हंसने की आवाज़ गूंजी और फिर आवाज़ आई, कौन हूँ मैं ये जानना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे 20 ड्रैगन आदमी और तुम्हारी बीवी का भाई अभिमान को बचाना चाहते हो तो मुझे अपनी बीवी को दे दो। कोई चालाकी मत करना, क्योंकि मैं इन्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। शॉन ने चीखते हुए कहा, अगर मेरे आदमियों को कुछ भी हुआ और अभिमान को हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूँगा। यास्का ने जैसे ही शॉर के मुंह से अभिमान सुना, यास्का ने फ़ोन शॉर से छीन लिया और स्पीकर पर करते हुए कहा, कहाँ है मेरा भाई। यास्का ने जैसे ही ये कहा, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ओहो मेरी जाने मन, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस गया था मैं। पता है तुम्हारी बॉडी से आती भीनी भीनी खुशबू मुझे कितना मदहोश करती थी, लेकिन मैं चाह के भी तुम्हें छू नहीं पाया। ये सब सुन शॉर का खून खौल रहा था। शॉर ने गुस्से में चीखते हुए कहा, चाहते क्या हो तुम। कॉल की दूसरी साइड से फिर आवाज़ आई, बताया तो, एक रात के लिए तेरी बीवी को चाहता हूँ। अगर तुझे अपने आदमियों की ज़िंदगी प्यारी है तो अगले 2 घंटे में अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे। अगर 1 मिनट भी इधर उधर हुआ तो मैं इन्हें मार दूँगा। यासिका चीख उठी, नो। दूसरी तरफ एक बार फिर भयानक हंसी गूंजी और आवाज़ हुई, टिक टॉक टिक टॉक, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। शॉन ने गुस्से में फ़ोन को पटकते हुए कहा, ड्रैगन आदमियों को पकड़ना इतना आसान नहीं, कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ। शॉर से गद्दारी की है किसी ने, उसकी ज़िंदगी जहन्नम बनाऊँगा मैं। अब बस बहुत हुआ। शॉर की स्टिचेस तन रही थी, जिसकी वजह से खून निकल रहा था। यासिका ने शॉर को देखते हुए कहा, मैं उसके पास जाने को तैयार हूँ। यासिका का इतना कहना था कि शॉर गुस्से में बेड से उठा और अपने हाथों में लगे मशीन और ड्रिप को नोचते हुए फेंक दिया और कहा, क्या कहा तुमने। यासिका शॉर को एक बार फिर इतने गुस्से में देख डर गई और अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, मैं उसके पास जाने के लिए तैयार हूँ। यासिका के एक एक वर्ड शॉर के अंदर जहर घोल रहे थे। शॉर ने यासिका के बाजू को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुम सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें वहाँ जाने दूंगा उसके पास। ये घटिया ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे, बोलो। यासिका ने अपने आप को संभाला और गुस्से में शॉर की आंखों में उसी तरह देखते हुए कहा, आज आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। उस रात होटल में मुझे किसी और मर्द के साथ सौंपते हुए आपको शर्म नहीं आई थी। उस दिन ये अच्छाई कहाँ गई थी। तब तो आपने उस आदमी से कहा था कि इसके साथ जो करना है करो, तो फिर आज इतना बुरा क्यों लग रहा है। शॉन ने यासिका की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब करते हुए कहा, तब भी यही अच्छाई थी। तुम्हें क्या लगा था छोटी बिल्ली। उस रात उस होटल रूम में जब मैंने तुम्हें ड्रग्स दिया और उस आदमी को रूम में लेकर आया, तो क्या मैंने तुम्हें उसे सौंप दिया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दिन भी तुम मेरी थी, आज भी तुम मेरी हो और आगे भी तुम मेरी ही रहोगी। मैंने बस तुम्हारे मन में ये डाला था कि वो आदमी तुम्हारे करीब गया है। मैं शॉर सिंह ओबरॉय तुम्हारे करीब किसी को आने देता, तुम सोच भी कैसे सकती हो। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, इस बात को अपने मन में बिठा लो। इससे पहले यासिका कुछ कहती, उसकी नज़र शॉर के चेस्ट पर गई, जहाँ से खून निकल रहा था। खून को देख यासिका ने कहा, शॉर खून निकल रहा है। शॉर याशिका की आंखों में देखते हुए बड़ी बेपरवाही से कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं।
शौर के इस सवाल से याशिका शौर को देखने लगी। शौर ने फिर कहा, ऐसे मत देखो, मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? याशिका खामोश थी। याशिका की खामोशी ने शौर के अंदर से तोड़ के रख दिया। शौर ने एक झटके में याशिका को छोड़ दिया और दूर होते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करोगी भी कैसे? मैं तुम्हारी नज़रों में उस लायक नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं ड्रैगन किंग हूँ, अंडर कवर माफिया जिसे पूरी दुनिया डरती है। और तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। जिसने भी मुझसे उलझने की कोशिश की है वो शौर सिंह ओबरॉय को जानता है, ड्रैगन किंग को नहीं। तुम्हें उसके पास जाना है, जाओ, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हारे भाई को छोड़ देगा? क्या गारंटी है छोटी बिल्ली कि वो उन्हें जिंदा रखेगा? याशिका खामोश थी, शौर को देख रही थी। याशिका को खामोश देख शौर ने कहा, बोलो, खामोश क्यों हो? तुमने बोलने से पहले एक बार भी सोचा छोटी बिल्ली कि तुम कह क्या रही हो? तुम्हें उसके पास जाने को कह रही हो और वो भी मुझसे, अपने ही पति से कह रही हो कि तुम किसी गैर मर्द के पास जाओगी, उस घटिया आदमी की बातें मानोगी। याशिका की आंखें भर आई। याशिका ने रोते हुए कहा, तो क्या करूं मैं? ऐसे बैठ के तमाशा देखूं? अपने भाई के लाश आने का इंतजार करूं? शौर ने याशिका को देखते हुए कहा, पता है छोटी बिल्ली, तुम्हारी ये बातें मेरे मर्द होने पर सवाल उठा रही हैं। शौर की आंखें लाल और आंसुओं से भरी थी। उसकी आंखों में दर्द गुस्सा दोनों साफ साफ दिख रहा था। शौर ने कहा, 3 साल तक मैंने अभिमान का ख्याल रखा है, लेकिन तुमने तो मुझे किसी काबिल ही नहीं समझा। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं उसे कुछ होने दूंगा? मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसे खरोच भी नहीं आने दूंगा। इतना क्या? शौर ने तेजी से आवाज़ दी, करणवीर! शौर की आवाज़ उस पैलेस में गूंज उठी। करणवीर शौर का राइट हैंड था। करणवीर ने कहा, यस किंग। शौर ने कहा, कार रेडी कीजिए और राइफल को लोड कीजिए, हम अभी निकल रहे हैं। जिसने भी मुझसे उलझने की कोशिश की है उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए। करणवीर ने डरते हुए कहा, बट किंग, आपकी कंडीशन बाहर जाने लायक नहीं है। शौर ने एक तीखी नज़र करणवीर पर डाली और कहा, ड्रैगन किंग हूँ मैं, मेरे आदमियों की जान खतरे में और मैं तमाशा देखूं? जो कहा है वो करो, गो। शौर जैसे ही जाने को हुआ, याशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, शौर, आप ऐसी हालत में कैसे जा सकते हैं, प्लीज़। शौर याशिका के सामने आया और अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा, मैं ना जाऊं और तुम्हें जाने दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें उसके पास जाने नहीं दूंगा। मेरी बीवी को अपने पास आने को कहा था ना उसने, उसे कुत्ते की मौत मारूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह तड़प उठेगी। उसने तुम्हारे ख्याल भी अपने मन में कैसे आने दिया? ये बोलते वक्त शौर का जुनून और उसका पागलपन उसकी आंखों में साफ साफ झलक रहा था। करणवीर आया और अपने हाथों में ली हुई शर्ट को पहनाते हुए कहा, किंग, मैं भी आपके साथ चलूँगा, आपकी सेफ्टी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और अपने हाथों में ली हुई जैकेट को शौर को देते हुए कहा, ये आपके लिए। मैं जानता हूँ आप कभी इसे यूज़ नहीं करते, लेकिन आज प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए, आपको ऑलरेडी बुलेट लगी हुई है। करणवीर की बातें सुन शौर ने अपने हाथों को करणवीर के सिर पर रखते हुए कहा, केवी, मेरी इतनी फिक्र मत करो कि मेरे ना रहने के बाद तुम टूट जाओ। शौर ने जैसे ये कहा, करणवीर ने जल्दी से कहा, किंग, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, आज आपकी वजह से मुझे ये ज़िंदगी मिली है, मैं इसे आपके बिना इमेजिन नहीं कर सकता। करणवीर और शौर की बातें याशिका को एक अजीब सा एहसास दे रही थी। शौर को लेकर उसके एहसास बदल रहे थे। करणवीर वहाँ से चला गया। शौर ने अपने हाथों में ली हुई जैकेट को याशिका को पहनाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, याशिका कुछ बोलने को हुई इससे पहले शौर ने कहा, तुम मेरे साथ चलोगी, मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। और उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना वहाँ से निकल गया। क्या होगा? क्या शौर अपने आदमियों को बचा पाएगा? क्या याशिका शौर के लिए जो एहसास महसूस कर रही है उसे बयां कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए याशिका यू